हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेई के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए, यहाँ पे डेड लोड जो होता है वो सेल्फ वेट जो होता है स्ट्रक्चर का, उसको हम डेड लोड बोलते हैं। एंड जो सुपर इम्पोज्ड लोड होता है वो परमानेंटली अटैच्ड होता है स्ट्रक्चर से। डेड लोड जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं करता है अपनी पोजीशन। डेड लोड आर नाउन एट द एंड ऑफ डिज़ाइन। तो इसको हम आल्सो नाउन भी बोल सकते हैं, एंड ऑफ द डिज़ाइन। अब यहाँ पे कौन से आइस कोड से डील करता है यहाँ पे ये भी बताया गया है। यहाँ पे सीक्वेंस में दिया गया है 1 2 3 4 5। तो ऐसे पार्ट में, जैसे कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 875 1987 पार्ट वन में क्या आता है, डेड लोड आता है। ऐसे ही इसको इंक्लूड करके पार्ट 2 में इम्पोज लोड, पार्ट 3 में विंड लोड, एंड 4 में स्नो लोड, एंड 5 में स्पेशल लोड या फिर लोड कॉम्बिनेशन जो होता है ये आता है पार्ट 5 में। बाकी सभी में 875 1987 ये सभी में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो विंड लोड होता है वो कौन से इंडियन स्टैंडर्ड के पार्ट में आता है। तो ये आपको पता होगा तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपको लाइम कंक्रीट के बारे में बताया था। यहाँ पे सिंपली कंक्रीट के बारे में बताया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइम कंक्रीट के भी थोड़े बहुत यहाँ पे और क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जैसे कि कंक्रीट मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ लाइम एज बाइंडिंग मटेरियल, सैंड एज फाइन एग्रीगेट, ग्रेवल जो है कोर्स एग्रीगेट की तरह हम यूज़ करते हैं सर्टेन प्रोपोर्शन में। इस कोड हम लाइम कंक्रीट बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, हमें जहाँ तक याद आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ और भी पॉइंट्स इंक्लूड है, जैसे कि जनरली 1:1 से लेकर 1:3 रेशियो जो होता है लाइम एंड कोर्स एग्रीगेट बाय वॉल्यूम। इसके अकॉर्डिंग हम लाइम एंड सैंड बाय वॉल्यूम आर टेकन टू प्रिपेयर द कंक्रीट मिक्स। इसका क्यूरिंग पीरियड जो होता है लाइम कंक्रीट 10 दिनों का होता है। स्लंप वैल्यू जो होती है 40 से 80 होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें 90 दिनों के लिए कंक्रीट की इज क्लोज टू 7 डे फॉर ओपीसी। ओपीसी की 7 दिनों की 1.5 न्यूटन पर स्क्वायर होती है, कंक्रीट के बराबर ही होती है। जो लाइम कंक्रीट की 90 दिनों पर 1.5 न्यूटन पर आ रही है, वही ओबीसी कंक्रीट जो होता है उसकी 1.5 न्यूटन पर स्क्वायर 7 दिनों में ही आ जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें 90 दिनों के लिए तो वो 0.2 न्यूटन पर स्क्वायर होती है। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे एसएससी जेई में। हो सकता है कि ये अब पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट देखिए, आपकी बिटुमेन की डेफिनेशन दी गई है स्पोल्ट की, कटबैक की, टार की। तो सबसे पहले बिटुमेन की देखिए, इट इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको आप ऑब्टेन करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड। बिटुमेन इज यूज्ड बाइंडिंग मटेरियल इन पेमेंट स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे यूज करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल की तरह हम इसको रोड के पेमेंट स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ये क्या है, क्रूड पेट्रोलियम से बना हुआ होता है। उसके बाद एस्फोल्ट देखिए, इट इज बिटुमेन containing inert material like alumina, silica, etc. It is used in pavement construction to provide void lesser surface। एस्फोल्ट जो होता है आपको void फ्री सर्विस देता है। कटबैक की हम बात करें तो कटबैक जो होता है, कटबैक बिटुमेन जो होती है ऑब्टेन बाय ब्लेंडिंग बिटुमेन बाइंडर विद suitable volatile diluent in required proportion to reduce its viscosity। कटबैक बिटुमेन जो होता है यूज करते हैं सरफेस ड्रेसिंग में, सॉइल बिटुमेन स्टेबलाइजेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। टार की अगर हम बात करें तो ये बिस्कस लिक्विड होता है जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल से, लाइक वुड कोल हो गया। तो यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो पॉइंट पूछे जाएंगे कि बिटुमेन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो क्रूड पेट्रोलियम से हम ऑब्टेन करते हैं। उस तरह से टार के बारे में पूछा जाएगा, टार किससे ऑब्टेन करते हैं, तो नेचुरल प्रोडक्ट है ये, वुड कोल से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट कंपैक्शन जो होती है कंक्रीट की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज़ अ प्रोसेस adopted for expelling the interrupted air as far as possible for the concrete to achieve the highest possible density of the compacted mass। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप देख लीजिए कि क्या ये हो सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्विक सेटिंग जिप्सम भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। इसकी जो एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग। प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं वॉल्स एंड सीलिंग में। एंड इज़ यूज्ड एज मोल्डिंग एंड वेस्टिंग एजेंट फॉर डेकोरेटिव एलिमेंट्स। ये जो होता है मोल्ड भी बहुत ही जल्द यू हो जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एसेंटिक टच टू द कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स। It is also filled as a plaster in orthopedic and a filling material by dentist etc। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके जो ये एप्लीकेशन मैंने बताई ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में बताऊंगा, एक डिटेल्स में डिफरेंस क्या है उन दोनों में। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर में इसका लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, इसका हाई होता है। एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है कैसा होता है, लो हाई, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितना होता है। तो स्लो का इतना होता है, 100 से लेकर 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। इसका सबसे हाई होता है 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर। लार्ज सरफेस एरिया होता है 200 से 2000 मीटर स्क्वायर, इसका कम होता है 80 से 200 स्क्वायर। एफिशिएंसी की बात करें तो वो 99%, इसकी 95 तक अचीव हो सकती है। लार्जर लोकल डेप्थ होती है इसकी 3 से 3.5 मीटर एंड इसकी 2.5 से 3 मीटर होती है। प्री ट्रीटमेंट जो होती है इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती दोबारा, इसमें कंपलसरी होती है कि प्री ट्रीटमेंट जो होती है वो करनी पड़ती है। एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शनल, यहाँ पे कंपलसरी है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाया गया है। ये सैंड जो सैंड फिल्टर होता है स्लो सैंड, उसका ग्रेन साइज जो होता है 0.15 से 0.30 mm होता है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है ग्रेन का 1.8 से 2.7 होता है। इसकी अगर हम बात करें 0.35 से 0.55 इसका ग्रेन साइज होता है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है 1.2 से 1.7 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे ड्रेनेज जो होता है वो लेटरल ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसमें जो होता है सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम होता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ड्रेनेज सिस्टम होता है स्लो सैंड फिल्टर में और रैपिड सैंड फिल्टर में। फ्रेंड्स वीडियो को यार फटाफट से अभी शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। वाटर सील की अगर हम बात करें तो वाटर सील जो है हम WC में इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो गंदी जो हवा होती है वो अंदर ना आ सके। तो इसकी डेप्थ होती है वाटर सील की वो 25 से लेकर 100 mm की डेप्थ होती है वाटर सील की। इनके 2.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की डेप्थ होती है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे वाटर सील के बारे में। तो ये देखिए वाटर सील है, यहाँ से यहाँ तक ये वाटर सील है। लगभग इसकी डेप्थ 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगले पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं सॉइल के एंड वो कौन से सॉइल पर सूटेबल होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शेयर टेस्ट जो होता है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो होता है वो सैचुरेटेड सॉइल के लिए सूटेबल होता है। एंड यहाँ पे टाइप ऑफ शेयर स्ट्रेंथ दैट कैन बी मेजर, कौन से टाइप की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो मेजर की जा सकती है डायरेक्ट शेयर में। अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर। ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट जो होता है वो सभी टाइप की सॉइल के लिए सूटेबल होती है, जैसे कि
सैंड हो गया, क्ले हो गई, सिल्ट हो गई, एंड ये दोनों को मेजर कर सकता है। ड्रेन एंड अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ जो होती है दोनों को मेजर कर सकता है। वेन शेयर की बात करें तो वो सैचुरेटेड क्ले को ही डिफाइन कर सकता है, तो इसमें अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ जो होती है उसको ही ये मेजर कर सकता है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट की बात करें तो ये सॉफ्ट क्ले जिसके पास जीरो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा उसको ही ये मेजर कर सकता है। तो ये बोथ ड्रेन एंड अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जितने भी बताए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए। अगले कुछ पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू डेप्थ। वैसे तो मैन होल को हमने बहुत से पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम डेप्थ चलते हैं। मैन होल जो है उसको क्लासिफाइड किया गया 3 टाइप्स में। एक है शैलो मैन होल, दूसरा होता है नॉर्मल मैन होल, तीसरा होता है डीप मैन होल। तो हम बारी बारी से इसके बारे में देख लेते हैं। तो शैलो मैन होल जो होता है ये अबाउट 700 से 900 mm इसकी डेप्थ होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एट बिगिनिंग ऑफ ब्रांच सीवर। बिगिनिंग ऑफ ब्रांच सीवर में आप शैलो मैनहोल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड इसके पास हैवी ट्रैफिक होता है। इसका एक और नाम है, वो है इंस्पेक्शन चैम्बर। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। अब मीडियम मैनहोल या फिर नॉर्मल मैनहोल एक ही बात है। इसकी डेप्थ जो होती है 900 से 1500 mm होती है। एंड इसका जो साइज होता है वो साइज ये वाला हो सकता है इसका। इस पॉइंट को भी याद रखिए। डीप मैनुअल की बात करें तो इसकी डेप्थ जो होती है 1500 से ज़्यादा होती है, 1500 mm से ज़्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स यार वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन के बारे में बताया कि राफ्ट फाउंडेशन हमें क्यों ज़रूरी होती है। राफ्ट फाउंडेशन हमें इसलिए ज़रूरी होती है कि मान के चलो कि जहाँ पर हम घर बना रहे हैं या फिर कोई कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो है हमें लाइफ लॉन्ग चाहिए, कि बहुत सालों तक हमें वो स्ट्रक्चर चाहिए। तो हमारी जो सॉइल होती है उसकी वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, या फिर लूज सॉइल जो होती है, तो वहाँ पर हम कोई घर बना रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस केस में हम राफ्ट फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। और राफ्ट फाउंडेशन जो होती है पूरा एरिया जो होता है उस पर हम एक स्लैब डाल देते हैं। पूरे एरिया पर जो ग्राउंड होता है हमारा वहाँ पर हम पूरा ही स्लैब बना देते हैं। उसमें स्टील भी रहता है, तो एक स्लैब डाल देते हैं, उसके ऊपर हमारा कॉलम होते हैं, बॉल्स होते हैं, तो वही राफ्ट फाउंडेशन होती है। इसमें यहाँ पर कुछ कंडीशन भी बताई गई है कि हम कौन सी कंडीशन में राफ्ट फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि राफ्ट फाउंडेशन में भी यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन होती है जैसे कि सॉइल हैज़ ए, मैंने बताया था, लो बेयरिंग कैपेसिटी, एंड जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवर लार्ज एरिया पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं उन सभी के बारे में बताया गया। तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डीप बता दिया है कि हम क्यों राफ्ट फाउंडेशन को यूज करते हैं। अगर हम राफ्ट फाउंडेशन यूज करें, जैसे कि पॉइंट में देखा बताया गया कि स्ट्रेस ऑन सॉइल नीड्स टू बी रिड्यूस, क्योंकि हमारा जो सॉइल होगा उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो स्ट्रेस जो है वो भी हमें कम करना है। तो सारे पॉइंट उसी के रिलेटेड है। अगले कुछ पॉइंट देखिए, हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन एंड लो हेड टरबाइंस। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इन दिस टाइप ऑफ टरबाइंस नेट हेड जो होता है 150 से लेकर 2000 मीटर तक वेरी करता है, या फिर इवन इसके मोर भी जा सकता है। दिस टरबाइन रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायर्ड होती है हाई हेड टरबाइन में। देख लीजिए उल्टा हो गया, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका पेल्टन व्हील टरबाइन। एग्जांपल भी आपको पता होनी चाहिए कि हाई हेड टरबाइन कौन सी होती है। मीडियम हेड टरबाइन की अगर हम बात करें तो इसका नेट जो हेड होता है 300 से 150 मीटर तक वेरी करता है। एंड आल्सो दिस टरबाइन रिक्वायर्ड मॉडरेट क्वांटिटी। यहाँ पर आपको स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत थी, यहाँ पर आपको मीडियम या फिर मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देखिए फ्रांसिस टरबाइन। उसके बाद लो हेड टरबाइन देखिए यहाँ पे इसका हेड जो होता है वो 30 मीटर से कम होता है। ये टरबाइन जो होता है लार्ज क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होती है। देखिए लो हेड है तो लार्ज पानी ज़्यादा चाहिए। एग्जाम्पल देखिए कपलान टरबाइन। तो यहाँ पर देखिए आपके एक ही वीडियो में एक ही
पेजेस में कम से कम 10 क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहे हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनको लेकर। अगला पॉइंट देखिए पे प्रेशर के बारे में बताया कि प्रेशर व्हेन द फोर्स अप्लाई टू परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया वी गेट प्रेशर, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कितनी फोर्स लग रही है, किस यूनिट पे लग रही है, कौन से ऑब्जेक्ट पे लग रही है। तो जो प्रेशर होता है, यूनिट जो होता है प्रेशर का वो पास्कल होता है। प्रेशर आल्सो मेजर इन एटमॉस्फेरिक बार टोर्स एक्सेट्रा में हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है प्रेशर का वो पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट जो होते हैं प्रेशर का वो ये होते हैं, इसको आप देख लीजिए। वन एटम जो होता है वो कितना होता है, कितने पास्कल का होता है, इतने पास्कल का होता है। वन बार जो होती है इतने पास्कल का होता है, एंड वन टोर जो होती है वो इतने पास्कल की होती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले कुछ पॉइंट देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन लैंड दिए गए हैं, जैसे कि चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फ्यूरो फ्लडिंग एंड स्प्रिंकलर फ्लडिंग। तो इनके बारे में बताया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले पॉइंट देखिए, स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट टू ट्रांसवर्स लोड या फिर लोड परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसको हम बीम बोलते हैं। बीम को क्लासिफाइड किया गया है फ्लोर बीम। फ्लोर बीम जो होता है मेजर बीम ऑफ फ्लोर सिस्टम यूजली सपोर्टिंग जोस्ट इन द बिल्डिंग। गर्डर एक बीम के टाइप का ही होता है। बिल्डिंग गर्डर आर सेम एज फ्लोर बीम की तरह ही होता है। आल्सो ए मेजर बीम इन स्ट्रक्चर। ग्रिड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है फास्टनर टू स्पैनिंग बिटवीन पेरिफेरल कॉलम ऑफ एन इंडिविजुअल बिल्डिंग टू सपोर्ट वॉल क्लैडिंग। जस्ट एक ए बीम सपोर्टिंग फ्लोर कंस्ट्रक्शन बट नॉट मेजर बीम। लिंटल beam member used to carry wall load over wall opening like above and doors and window के ऊपर। पुलिन भी एक बीम की तरह ही होता है, रूफ ट्रसेस को स्लोप सपोर्ट करता है। राफ्टर भी एक बीम की तरह ही होता है, ये भी सपोर्टिंग ही होता है। उसके बाद यहाँ पे राफ्टर तो हमने पढ़ लिया। स्पैन ड्रिल भी एक बीम की तरह ही होता है, स्टिंगर भी एंड हेडर भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पे, अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग। अर्थक्वेक क्या होता है, एक सडन शेकिंग होती है और ट्रिम्बलिंग ऑफ द अर्थ, ट्रिम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है। काउज बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। मेजर काउजेज क्या हो सकते हैं अर्थक्वेक के, तो यहाँ पे बताया गया है मेजर काउजेज जो होते हैं अर्थक्वेक के। जो मेजर काउजेज हो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट्स देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफिशिएंसी जो होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर फिल्टरिंग डिवाइस की। एयर फिल्टरिंग डिवाइस हमारे पास कौन से हैं, ये एयर फिल्टरिंग डिवाइस है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है कितनी होती है ये यहाँ पे बताया गया है। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की अगर हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी 50 से कम होती है। सभी की जो एफिशिएंसी है 50 यानी कि परसेंटेज में होगी। कलेक्टर इंक्लूडिंग साइक्लोन और डायनामिक जो डिवाइस है, एयर फिल्टर डिवाइस जो है उसकी एफिशिएंसी 50 से 90% होती है। बेड स्क्रैबर इंक्लूडिंग स्प्रे टावर वेंचुरी स्क्रबर, तो इन सभी की 80 से 99 होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की 95 से 99 होती है। एंड फैब्रिक फिल्टर की जो होती है वो ग्रेटर देन 99 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। अगले पॉइंट देखिए यहाँ पे कोर्स सैंड का साइज देखिए 475 mm से 2 mm तक कोर्स सैंड का साइज होता है। मीडियम सैंड का 2 mm से 0.425 mm होता है। फाइन सैंड का 0.425 से 75 माइक्रोन साइज होता है। उसके बाद सिल्ट का जो साइज होता है वो 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन
स्लिट का साइज होता है। तो ये साइज भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा है कि आप नहीं है कि आपको फाइनेंस मॉडल से ही क्वेश्चन पूछा जाए, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगले कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेंसिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, 0 से 15 जो होती है वो वेरी लूज के लिए डेंसिटी इंडेक्स होता है। लूज सॉइल के लिए जो डेंसिटी इंडेक्स होता है 15 से 35 होता है। मीडियम डेंस सॉइल के लिए 35 से 65 होता है। डेंस सॉइल के लिए 65 से 85 होता है डेंसिटी इंडेक्स। एंड वेरी डेंस के लिए 85 से 100 होता है डेंसिटी इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना हो सके यार वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करो फटाफट से, लाइक करो, कमेंट करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगले कुछ पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग टॉलरेंस जो हम प्लेसमेंट करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए वो कितनी होती है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तब तो जो इंजीनियर इंचार्ज होगा वही डिसाइड करेगा, लेकिन स्पेसिफाई होता है कि कितना होता है। तो अगर हमारी इफेक्टिव डेप्थ जो है 200 mm है या फिर उससे कम है, तो उस केस में जो टॉलरेंस होती है रेनफोर्समेंट के लिए +- 10 mm होती है। अगर इफेक्टिव डेप्थ 200 mm से ज़्यादा है तो उस केस में +- 15 mm होती है। ये टॉलरेंस जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि किसके लिए कितनी होती है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या याद रखना है, 200 mm से नीचे ऊपर यानी कि 200 mm से कम एंड 200 mm से ज़्यादा। तो 10 एंड 20 यही है, बाकी कुछ और नहीं है यहाँ पर याद करने लायक। अब यहाँ पे देखिए लॉस दिया गया है कि कितना % लॉस आपको देखने को मिलता है प्री टेंशनिंग में एंड पोस्ट टेंशनिंग में। तो ये लॉसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉसेस आ रहा है। किस में आ रहा है, प्री टेंशनिंग में आ रहा है तो 3% आ रहा है। पोस्ट टेंशनिंग में 1% आ रहा है। क्रीप ऑफ कंक्रीट में कितना लॉसेस आ रहा है, तो वो आ रहा है 6% इन किसमें, प्री टेस्टिंग में, 5% पोस्ट टेस्टिंग में। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट में 7% का लॉस आ रहा है, इसमें 6% का आ रहा है। क्रीप ऑफ स्टील की वजह से 2% का एंड पोस्ट में 3% का। तो टोटल की अगर हम बात करें तो 18% प्री टेस्टिंग में आ रहा है इन सभी की वजह से एंड पोस्टिंग में 15%। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लॉसेस आता है टेंशनिंग में, पोस्ट टेंशनिंग एंड प्री टेंशनिंग की वजह से वो कितना % होता है, कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक वेरी करता है। तो 15 से लेकर 20% वेरी करता है, वहाँ पर आंसर दिया गया था। तो ये 15 ये 20 तक ही आप मान सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।